ये नज़ारे हैं यूएई देश में मौजूद दुबई शहर के। दुबई इस समय एक बहुत बड़े डिजास्टर से गुजर रहा है। यह पूरा शहर एक ऐसी बाढ़ में डूबा है जिसको क्रिएट करने के पीछे वहीं के लोगों का हाथ था। दुबई में क्लाउड सीडिंग नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बादलों के साथ छेड़छाड़ करके बरसात कराई जाती है ताकि मन मुताबिक समय पर पानी को बरसाया जा सके। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसे आज से 80 साल पहले डिस्कवर किया गया था। इसका इस्तेमाल क्रॉप फेलियर एंड ड्राउट्स जैसे कई डिजास्टर से बचने के लिए किया जा सकता है। लेकिन आखिर यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? क्या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और क्या इससे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले हमें पृथ्वी की वाटर साइकिल को समझना पड़ेगा। वाटर साइकिल उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पानी अपनी अलग अलग स्टेटस में चेंज होता रहता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में मैटर के 3 स्टेटस के बारे में पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों स्टेटस को एक दूसरे में चेंज करने के लिए प्रेशर और तापमान का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी को बर्फ बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल होता है। जब आप पानी को फ्रिज में रखते हैं तो उसका तापमान घटने लगता है और वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जब बर्फ को हीट दी जाती है तो वह पानी का रूप धारण कर लेती है। अगर इस पानी को और गर्म किया जाए तो वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहा जाता है। वहीं बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया को मेल्टिंग कहते हैं। ऐसे ही गैस से पानी बनने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। यह प्रोसेस हमारे वातावरण में बहुत कॉमन है, लेकिन इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लाउड सीडिंग को समझने के लिए कंडेंसेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पृथ्वी पर मौजूद पानी सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसका तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने की वजह से वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यही गैस आसमान में जाकर बादलों का निर्माण कर लेती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्लाउड फॉर्मेशन में कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। दरअसल जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटने लगता है। यही कारण है कि ऊंचे पहाड़ों पर इतनी ज्यादा ठंड होती है। जब वाटर वेपर आसमान में जाता है तो उसका टेम्परेचर भी घटने लगता है। टेम्परेचर घटने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को क्लाउड कंडेंसेशन कहा जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बावजूद यह मॉलिक्यूल्स पृथ्वी पर नहीं बरसते। दरअसल बारिश होने के लिए वाटर क्रिस्टल का भारी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बादल में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब यह आपस में कंबाइन होकर पानी की बूंदों का निर्माण कर लेते हैं। यही पानी की बूंदें पृथ्वी पर बारिश के रूप में बरसती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आसमान में पानी की बूंदें हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती हैं। अगर वातावरण की हवा ठंडी है तो यह बूंदें स्नोफॉल के रूप में बरसती हैं। वहीं जब वातावरण का तापमान गर्म होता है तो यह बूंदें पिघलकर पानी में तब्दील हो जाती हैं। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि बारिश होने के पीछे टेम्परेचर का सबसे बड़ा हाथ होता है। जैसे जैसे बादल का टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होने लगते हैं। अंत में यह मॉलिक्यूल्स इतने भारी हो जाते हैं कि यह बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। क्लाउड सीडिंग का इन्वेंशन भी टेम्परेचर से जुड़े एक एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था। 1943 में विंसेंट सेफर नाम के एक वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में वह एक फ्रीजर का इस्तेमाल कर रहे थे। जब भी वह अपने मुंह से उस फ्रीजर में हवा छोड़ते तो वह हवा छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती। इस चीज को आपने भी कई बार नोटिस किया होगा। ठंडियों में मुंह से सांस छोड़ने पर धुआं क्रिएट होता है। यह धुआं असल में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कम टेम्परेचर की वजह से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। विंसेंट ने अपनी रिसर्च के दौरान यह सोचा कि क्या हो अगर वह फ्रीजर के टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दें। इसे ट्राई करते हुए उन्होंने अपने फ्रीजर में ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। ड्राई आइस असल में कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को कहते हैं। यह बहुत ही ठंडी होती है और इसका इस्तेमाल बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। जब विंसेंट ने अपने फ्रीजर में इसका इस्तेमाल किया तो रिजल्ट्स देखने के बाद उनके भी होश उड़ गए। इस बार उनके मुंह से निकली हवा वाटर ड्रॉपलेट्स में नहीं बल्कि आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गई। यही एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और इसका इस्तेमाल एक बहुत बड़ी इन्वेंशन में होने वाला था। विंसेंट ने सोचा कि क्यों ना इस डिस्कवरी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किया जाए। उन्होंने 2.5 किलो ड्राई आइस को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद उस पाउडर को एक प्लेन में भरकर वह बादलों की ओर उड़ चले। एक पहाड़ के ऊपर मौजूद बादल पर उन्होंने उस पाउडर को स्प्रिंकल करना शुरू कर दिया
थोड़ी ही देर बाद वह बादल पानी के रूप में बरसने लगा। दरअसल जैसे ही बादल और ड्राई आइस का संपर्क हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर अचानक से घटने लगा। टेम्परेचर घटने की वजह से वह वाटर मॉलिक्यूल्स आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गए और बारिश होने लगी। यहीं से क्लाउड सीडिंग की शुरुआत हुई। आज यह क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए किया जाता है। 2000 से 2010 के बीच भारत में भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया गया था। अक्सर हम खबरों में पढ़ते हैं कि बारिश न होने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। अगर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाए तो फसलों को सूखने से बचाया जा सकता है। जब भी सूखा पड़ने के आसार हों, तब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारिश करवाई जा सकती है। यह टेक्नोलॉजी फिलहाल भारत के किसानों के लिए बहुत ही महंगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ एक और बहुत बड़ी दिक्कत है। क्लाउड सीडिंग से बादल का टेम्परेचर तो कम किया जा सकता है, लेकिन बादल को बनाया नहीं जा सकता। यानी अगर किसी एरिया में बादल ही नहीं है तो वहां आर्टिफिशियल रेन भी नहीं की जा सकती। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में ज्यादातर बारिश सीडिंग की वजह से ही होती है। दुबई जैसे शहरों में इसका इस्तेमाल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने और बारिश को रोकने के लिए किया जाता है। जब वाटर ड्रॉपलेट्स पृथ्वी पर बरसती हैं, तो वह एयर पॉल्यूशन को भी नीचे ले आती हैं। हवा में मौजूद पार्टिकल्स बूंदों के साथ चिपककर जमीन पर सेटल हो जाते हैं। इसी से सारा एयर पॉल्यूशन खत्म हो जाता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बारिश को एक पर्टिकुलर दिन पर होने से रोकने के लिए भी किया जा सकता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में चीन ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने ओलंपिक्स के कुछ दिन पहले ही सारे बादलों को बरसा दिया था ताकि बारिश के कोई चांस ही ना बचे। अब अगर आसमान में बादल ही नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि बारिश भी नहीं होगी। कुछ दिन पहले दुबई ने सीडिंग का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। दरअसल दुबई में अब इतनी बारिश हो रही है कि वहां बाढ़ आ चुकी है। एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है, मॉल्स में पानी भर चुका है और रोड्स तालाब बन चुकी हैं। यह क्लाउड सीडिंग के खतरनाक इफेक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दुबई में होने वाली ऑलमोस्ट सभी बारिशें क्लाउड सीडिंग की वजह से होती हैं। इसे बहुत कंट्रोल्ड तरीके से किया जाता है, लेकिन इस बार चीजें कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हैं। दुबई के साथ आसपास के शहर और देश भी इसके परिणामों को झेल रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले समय में दुबई के टेम्परेचर में 10 डिग्री से भी ज्यादा की गिरावट हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा चेंज है, जिस वजह से यूएई ने इसे एक नेशनल कैलेमिटी घोषित कर दिया है। कई लोग यह मानते हैं कि यह नेचर से खिलवाड़ करने का नतीजा है। वाटर साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है और उसमें छेड़छाड़ करने की वजह से नेचर का बैलेंस खराब होता है। इसी डिसबैलेंस की वजह से आज दुबई इतने बड़े डिजास्टर को झेल रहा है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।